का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। आज भारत में चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों में किस तरीके से ईंधन के दामों में चौथी बढ़ोतरी है और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में डीजल की जो कीमत है वो बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे हो चुकी है। नई दरों के बाद देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का असर और बढ़ सकता है। देखिए, आज सुबह 6 बजे से लागू नई दरों के बाद अलग अलग शहरों में फ्यूल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आप समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कब बढ़े। सबसे पहले 15 मई को भी कीमतों में एक बड़ा उछाल आया था, जब पेट्रोल के दाम सीधे 3.14 और डीजल के दाम 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद 19 मई को भी कीमत में लगभग 90 पैसे और डीजल में 87 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। फिर 23 मई को पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। और अब चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे और डीजल की जो कीमत है वो 2 रुपए 71 पैसे पर लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं और इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाए। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती है। ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी से यात्रियों हो, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों हो और सभी सेक्टरों के व्यवसायों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, अप्रैल 2022 से तेल की कीमत स्थिर बनी हुई थी। उल्टा मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी भी आ गई थी। लेकिन अब ईरान और अमेरिका में चल रहे युद्ध की वजह से तेल संकट एक बार फिर से गहरा गया है। सब हॉर्मुज खुलने की गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुले और एक बार फिर से तेल के दाम सस्ते हों। इस पर आम जनता का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं उनका क्या रिएक्शन है पेट्रोल डीजल के कीमतों में इजाफे के बाद। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। इस बार पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे बढ़ा है, तो वही डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर, अगर आप अब पेट्रोल की जो कीमत है वो 102 रुपए 15 पैसे हो गई है। लगातार जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम बनी है ईरान अमेरिका के इस युद्ध के दौरान, अब हॉर्मुज की समस्या अभी तक नहीं खुल पाई है। जो ऑयल है वो हिंदुस्तान आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे ऑयल रिजर्व लगातार कम हो रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कदम सरकार उठाएगी, इस बात का अंदेशा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि पेट्रोल की कीमत अब बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसकी कीमतें भी इंटरनेशनल लेवल पर लगातार बढ़ रही है। कुछ लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, किस तरीके से देखते हैं कि सरकार के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया था या जनता के लिए तो बहुत मुश्किल है? मुश्किल तो है ही है, मंथली इनकम बढ़ नहीं रही है। उसके बाद ये मंथली कुछ रुपए से ही अगर मंथली का देखा जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है अपनी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जैसे हॉर्मुज की समस्या नहीं सुलझ रही है, ऑयल रिजर्व कम हो रहा है, तो आपको भी लगता है कि एक मजबूरी है? हाँ, मजबूरी तो है ही है। सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उनकी भी दिक्कत है ही है इसमें। इस बात को भी लोग समझ रहे हैं कि एक मजबूरी है सरकार के लिए, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था को संभालना है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ऑयल का रिजर्व भारत में भी उसके चलते कम हो रहा है, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना सरकार के लिए एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तेल के और डीजल के जो दाम अगर बढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा जो फ़र्क है वो आम जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसको लेकर ज़रूर लोगों के अंदर एक कंसर्न है। लेकिन जनता जानती है, समझती भी है, और शायद यही वजह है कि एक सहयोग लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है।
कैमरामैन शिबली के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।